बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज बिन मांगे मिले उसकी कदर कम होती है और जो चीज मांग के ली जाए उसकी कदर ज्यादा होती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जबान अल्लाह की नेमत है या नहीं है? अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत। अब जबान की कदर उस बंदे से आप पूछें जो बंदा पैदाइशी गूंगा है, वो आपको बताएगा कि यार जबान की कदर क्या है। आंख की कदर अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आंख की कदर क्या है, यार आप नबीने हैं, आप नबीने हैं, आपके पैदाइशी तौर पे बिनाई नहीं है, तो आप बताएं कि आंखों की बिनाई की कदर क्या है। तो मुअद्दस सामिन हजरात, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बिन मांगे अता फरमाई है, बिन मांगे अता फरमाई, बिन रोए अता फरमाई है। लेकिन इन सारी नेमतों में से अल्लाह ने 3 नेमतें सबसे बढ़ के अता फरमाई है। कितनी नेमतें जी? 3 नेमतें अल्लाह ने सबसे बढ़ के अता फरमाई है। उनमें सबसे पहली जो नेमत है, अल्लाह ताला की जात ने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह की जात ने हमें क्या बनाया है जी? इंसान बनाया है। आप अंदाजा लगाएं खुद। बाबा जी अब मेरी तरफ देखना, बस मैं आपसे मुखातिब हूं, जितने आप बैठे हो मैं आपसे मुखातिब हूं। अब मेरी तरफ देखना, मैं आपकी तरफ देखूंगा। सबसे पहली नेमत अल्लाह ताला की जात ने हमें क्या बनाया है? इंसान बनाया है। आप अंदाजा नहीं करोगे कि अल्लाह ने रूए जमीन पे 18,000 मखलूकात पैदा की। 18,000 मखलूकात पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह किसी और मखलूक में पैदा कर सकता था, जानवर बना सकता था, हैवान बना सकता था, कोई भी बना सकता था। अल्लाह के हुजूर अल्लाह के फैसला था, कुछ भी बना सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें क्या बनाया है? इंसान बनाया है। और फिर इंसान, सुभान अल्लाह, इंसान क्या कहने, इंसान ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। इंसान कैसा बनाया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इंसान को बनाने की बारी आई। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना मा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। मैंने आसमान को कुन कहा, आसमान बन गया। मैंने जमीन को कुन कहा, जमीन बन गई। मैंने सितारों को कुन कहा, सितारे बन गए। जिस चीज को मैं कुन कहता रहा वो चीज बनती गई। लेकिन जब इंसान की बनाने की बारी आई, अल्लाह कुन कह सकता था, इंसान बन भी सकता था, लेकिन अल्लाह ने कुन कह के नहीं बनाया, कुन कह के नहीं बनाया। कुरान कहता है खलक़तु बियदी, खलक़तु बियदी, खलक़तु बियदी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने इंसान को अपने रबूबियत के हाथों से बनाया है। अल्लाह को पता था किसको काला बनाना है, किसको गोरा बनाना है, किसको अमीर बनाना है, किसको गरीब बनाना है, किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है। अल्लाह को पता था। और अल्लाह को यह भी पता था कि किसको काबे पे चढ़ाना है, किसको काबे पे चढ़ाना है। क्योंकि रंग का काला बिलाल था, छोटे कद वाला था। मुअद्दस सामीन, बड़ा कद है, बड़े बड़े होंठ हैं, रंग का काला बिलाल है, लेकिन काबे पे चढ़ा। हुजूर ने फरमाया बिलाल काबे पे चढ़, बिलाल काबे पे चढ़। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह काबे पे, काबे पे। फरमाया बिलाल जब तू काबे पे चढ़ेगा, यही तो बताना चाहता हूं, इतनी शान काबे की नहीं है जितनी शान मोहम्मद के गुलाम की है। इतनी शान काबे की नहीं है जितनी शान मोहम्मद के गुलाम की है। तू काबे पे चढ़ जे, उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब सारे नीचे हैं। कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार नीचे हैं, रंग का काला बिलाल ऊपर है। अल्लाह ये माजरा क्या है? फरमाया बात चौतरा हट की नहीं होती, बात
सरदारी की नहीं होती, बात मोहम्मद की गुलामी की होती है, बात मोहम्मद की गुलामी की होती है। निस्बत किसी से भी हो जाए, हो सकती है, लेकिन जिसकी निस्बत मदीने वाले से हो वो बंदा कम नहीं, उसकी शान आला होती है। जिसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो वो कम नहीं, आला दर्जे वाला हुआ करता है। तो फरमाया इंसान को बनाने की बारी आई, कुरान कहता खलक़तु बियदी, मैंने इंसान को अपने रब्बुल-इज़्ज़त के हाथों से बनाया है। अब अंदाजा लगाए मेरी आपकी शान क्या है, मेरा आपका मकाम क्या है। और ये सारा जो मकाम मिला है ये मोहम्मद के सदके मिला है। सल्लल्लाहु, सारे पढ़ो सल्लल्लाहु, ये नबी के सदके, ये सारा मकाम, ये सारी शान जो मिली है ये नबी के सदके मिली है। आप सारे तरह कहो ना सुभान अल्लाह। अब जो रखना, फरमाया पहली नेमत अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। क्या बनाया है जी? इंसान बनाया है। और दूसरी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें साहिबे ईमान बनाया है। सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ने हमें साहिबे ईमान बनाया है। अल्लाह ने माँ की गोद में हमें कलमा अता फरमाया है, माँ की गोद में कलमा नसीब हुआ है। मुसलमानों उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने इस कलमे के लिए जान पेश की है, उनसे पूछे कलमे की कदर क्या है। जिन्होंने अपना माल पेश किया है उनसे पूछो कि इसके कलमे की कदर क्या है। जिन्होंने अपनी औलाद पेश की है उनसे पूछो कि इस कलमे की कदर क्या है। मुसलमानों ये था नबी का सहाबी, इसे कहते हैं हजरत खुबैब। फरमाया कि मक्के का सरदार था, कहने लगा खुबैब तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी आरज़ू क्या है। तो नबी का सहाबी, नबी का निसार, नबी का वफादार, नबी का हुबदार कहता है मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत मिल जाए। बस आप मेरी तरफ देखते थे, मुझे इजाजत मिल जाए। ये नबी का सहाबी चलता है, नमाज पढ़ता है, 2 रकत नमाज नफल पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाता है, हाथ उठाता है अल्लाह के हुजूर और कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा अकीदा बन गया, तेरे सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा अकीदा बन गया, तेरे सिवा कायनात का मालिक कोई नहीं है, तेरी सना कायनात को रोजी देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है कायनात को पालने वाला कोई नहीं है। मुसलमानों ये नबी का सहाबी दुआ करता है, अचानक दुआ को खत्म करते हैं, कोड़े वाले कोड़े लगाते हैं, नेते वाले नेते लगाते हैं। जितना हो सका सबने अपने अपने अंदाज में सब कुछ किया। अब बात समझना, सब कुछ बर्दाश्त नबी का सहाबी करता रहा, करता रहा। एक शख्स आके पता क्या कहता, कहने लगा कि खुबैब तेरा दिल चाह रहा होगा मेरी जगह नबी होता, नबी को मारा जाता। मुसलमानों जो नबी का गुलाम था ये बात बर्दाश्त ना कर सका। उसने कहा जालिमों नेज़े मारे बर्दाश्त करता रहा, कोड़े मारे बर्दाश्त करता रहा, जुल्म सितम किया सबका बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जो तूने ये बात कही है इसे कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकता। रब्बे काबा की कसम है, जितने अहबाब बैठे हो बड़े शौक वाले लोग बैठे हो, फरमाया नबी का सहाबी खुबैब कहता है अल्लाह ने एक जान अता की थी, अल्लाह 100 जाने अता करता, एक एक करके 100 की 100 जाने नबी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह ने 100 जाने अता करता, 100 की 100 जाने एक एक करके नबी पे कुर्बान कर देता। अब आप सुनेंगे पहली नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, दूसरी नेमत यह है अल्लाह ने हमें साहिबे ईमान बनाया, और तीसरी सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हम सबको मोहम्मद का गुलाम बनाया है, मोहम्मद का गुलाम बनाया है। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना राहील